हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में सीजीपीएससी एई 2020 का जो एग्जाम हुआ था 15 जनवरी के, उसके बचे हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर ब्रीफ में आपको डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो मैंने एक क्वेश्चन हेजन विलियम्स फॉर्मूला के रिगार्डिंग जो पूछा गया था, इसमें मैंने आपको ऑप्शन डी बता दिया था, जो कि गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा। बी को कंसीडर करिए, बिकॉज जो हेजन विलियम्स फॉर्मूला है इसमें इटरेटिव प्रोसीजर हम अडॉप्ट नहीं करते लाइक हार्डी क्रॉस मेथड। So it is very easy as compared to other iterative procedures available for design in water distribution networks। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दिस शुड बी इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय दी, जो हमारी विस्कस फोर्सेज हैं उसे हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स इज ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा हमारा। उसके बाद आते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्चार्ज जो है रेक्टेंगुलर चैनल में तब अकर करते हैं जब हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो विड्थ का हाफ होता है। ठीक है, इसके लिए हमारा जो वेटेड पैरामीटर है इट शुड बी मिनिमम, जिसे आप हाइड्रोलिकली मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद आते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम में द एनर्जी हेड एट एनी सेक्शन इन अ फ्लोइंग स्ट्रीम इज इक्वल टू एनर्जी एट अदर सेक्शन प्लस द इंटरवीनिंग लॉसेस, जो कि बेसिकली फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से हो सकते हैं। अगर आप पाइप फ्लो में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ले रहे हैं तो एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल टू एनर्जी एट 2 प्लस सम लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर लॉसेस, जो माइनर लॉसेस आप अगर पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग क्रॉप के लिए जो कंजम्पटिव यूज है, जो कि बेसिकली क्रॉप को ग्रो करने के लिए ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन करस्पॉन्डिंग चाहिए होगा, एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इवापोरेटेड फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर। वो डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म्स में हमारी एक्सप्रेस की जाती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप्थ ऑफ वाटर किसी भी कैनाल आउटलेट पर, ठीक है, यहाँ पर कैनाल आउटलेट है, हमारी 30 सेंटीमीटर आउटलेट पे हमें अवेलेबल डिस्चार्ज है इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। इसके बाद हमारा कन्वीनियंस के बाद 20% हमारे लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉसेस होने के बाद यहाँ पे जो फील्ड पे हमारी डेप्थ मिलती है दिस इज 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा इसके हेड पे जो इस डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे जो अवेलेबल डिस्चार्ज था वो हमारा कितना हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान ले कि यहाँ पर x था तो इट मीन्स 80% of x is reaching to this field which is given as 16। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर हमारा हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी पर 20 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो कैनाल आउटलेट पर हमारा डिस्चार्ज था डिनोमिनेटर में आएगा, और 20 सेंटीमीटर जो डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे था, तो दिस इज गिवन एज 67%, जो अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो 13.5 सेंटीमीटर है ये यहाँ पर कोर वाटरिंग डेप्थ होती है। स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉर्दर्न इंडिया में जो 13.5 सेंटीमीटर है दिस इज द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज अगर हमारे कांस्टेंट हैं तो यूनिफॉर्म फ्लो होने के लिए चैनल में हमारा जो चैनल होगा वो रिजाइम कंडीशन में कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद कहते हैं सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रैनुलर ग्रेडेड मटेरियल इज कॉल्ड इनकोहेरेंट एलुवियम सॉइल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इनकोहेरेंट मींस हमारा लूज है, उसमें हमारी जो कोहेशन वैल्यू है वो कम है। ठीक है, थ्योरी विच गिव्स इक्वल वेटेज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप, हमारी जो ब्लिक्स थ्योरी है वो इक्वल वेटेज देती है जो। ठीक है, बाकी जो थ्योरीज हैं ये थ्योरीज हमारी कैनाल डिजाइन के लिए हैं। ठीक है, तो ब्लिक्स थ्योरी इज द थ्योरी विच गिव्स इक्वल वेटेज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बेड ऑफ अ चैनल इज नोन एज स्काउर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिसॉल्व्ड आयरन, जो डिसॉल्व्ड आयरन फॉर्म ऑफ आयरन एंड मैंगनीज आयंस, दे कैन बी रिमूव्ड बाय फर्स्ट एरेशन and then sedimentation and filtration।
ठीक है। एरेशन में क्या होगा, ये सारे जो हमारे डिजॉल्व कंपाउंड्स हैं, मेटल्स हैं आयरन और मैंगनीज के फॉर्म में, दे आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्लो सैंड फिल्टर होगा उसमें जो वाटर टैंक बेसिन होती है जिसमें फिल्टिंग मटेरियल रखे जाते हैं वो बेसिकली हमारा ओपन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये हमारे अल्कैलिनिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो कार्बोनेट आयंस हैं, हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, हमारे जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉज अल्कलिनिटी इन दी वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर सीवर पे जो हमारे रनिंग फुल कर रहे हैं तो वहां पर चेजिस फॉर्मूला जो यूज करते हैं दैट इज गिवन एज सी रूट आर एस। जो एस है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है और आर जो है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सरफेस वाटर ड्रेन दी हुई है कैरिंग पार्शियल फ्लो, द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 50 सेंटीमीटर, द एंगल सब्टेंडेड बाय द सरफेस ऑफ ड्रेन एट द सीवर सेंटर। यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सीवर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है जिसकी वजह से हम एंगल नहीं निकाल सकते। बेसिकली अगर पार्शियल डेप्थ ऑफ फ्लो हो रहा है एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, तो ओवरऑल डेप्थ अगर हम मान लें डी, तो जो हमारा रेशियो होता है that is given by 1/2 1 minus cos alpha by 2. Alpha is the angle which is subtended by the surface of the water surface in the sewer at the center. तो ये एंगल जो है हमारा अल्फा है। तो यहाँ पर ये डी की वैल्यू ना देने होने की वजह से आप यहाँ पे निकाल नहीं सकते हो एक्यूरेटली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 90 का नहीं निकाला जा सकता। इसका 91 क्वेश्चन है कि एज पर IS कोड प्रैक्टिस सेप्टिक टैंक शुड हैव अ मिनिमम विड्थ ऑफ 90 सेंटीमीटर मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक है हमारा जिसमें हमारी डेप्थ दी है जो 3 मीटर दी हुई है, हमारी विड्थ दी है 6 मीटर, हमारा डिटेंशन टाइम दिया है 2 आवर्स का और हमारा रेट ऑफ फ्लो दिया है 216 क्यूबिक मीटर पर आवर और हमें लेंथ ऑफ द टैंक निकालना है। तो वी नो कि हमारा जो टाइम है दिस इज गिवन बाई V अपॉन Q। तो हमारा जो वॉल्यूम है दैट इज B इंटू L इंटू H अपॉन Q, हमें निकालना L है तो T इंटू Q अपॉन B इंटू H। यहाँ पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे जो गिवन वैल्यूज हैं तो लेंथ ऑफ टैंक विल बी गिवन एज 24 मीटर्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है एट विच स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो अगर हम कॉम्पैक्शन कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट रहता है एंड दिस इज द वाटर कंटेंट। तो हमारा एक वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जिस पर हमारी जो ड्राई डेंसिटी है वो मैक्सिमम आती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वाटर कंटेंट होता है दिस इज नोन एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC बोलते हैं जिसे आप। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट है उसको हम डायरेक्ट शियर टेस्ट से में प्रेफर करते हैं बिकॉज उसे हम ऑल 3 ड्रेनेज कंडीशंस में विद कंप्लीट कंट्रोल आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। जो हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर, बेसिकली ये कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर पूछना चाह रहा है, तो Kp की वैल्यू आपको पता है दैट इज 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। तो इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये चैलेंजेबल क्वेश्चन होगा, इसको आपको चैलेंज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होगा AV से जो लिखते हो दैट इज चेंज इन वाइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो देखेंगे तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रैंकाइंस फॉर्मूला है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए दैट इज गिवन बाय P अपॉन गामा 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर। जो हमारा ये है दिस इज द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, जो लोड की वजह से एट द बेस ऑफ द फुटिंग आ रही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक एम्प्टी कंटेनर है जिसका वेट दिया है हमारा W और सॉइल सैंपल के वेट के साथ हमारा जो वेट है वो W2 है और ओवन ड्राइड वेट का सैंपल के साथ जो वेट है वो W3 है। तो आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, यानी तो मॉइस्चर कंटेंट इज वाटर कंटेंट विच इज गिवन बाय वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा हमारा W2 माइनस W3 और वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा
W3 बिकॉज यहाँ पे पानी हमारा नहीं होगा, तो W3 माइनस W1 एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सॉइल है जिसका वेट जो है वो W है, टोटल वेट, बल्क वेट, और मॉइस्चर कंटेंट हमारा W है, स्मॉल w, तो ड्राई डेंसिटी जो है वो आपको पता है, दैट इज गिवन बाई बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस W स्मॉल w या वाटर कंटेंट। तो गामा T जो है हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो हमारा ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज गिवन एज ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, GS माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई होगा, वेयर GS इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।